नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल में इंद्रजाल कॉमिक्स के बारे में बताता हूं अपने अनुभव, क्योंकि मैं जब 12 वर्ष का था तब से मैं इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ता रहा हूँ। मैंने बचपन में जो है कॉमिक्स की दुकान भी खोली थी और बहुत अनुभव रहे हैं मेरे, कैसे कैसे हम कॉमिक्स को ढूंढते थे। तो दोस्तों अनुभव बताता हूँ, और मेरे पास 600 इंद्रजाल कॉमिक्स हैं, वो मैं दिखाता रहता हूँ बारी बारी से। आज दोस्तों अभी भी मैं ख़रीद रहा हूँ, अभी मेरे पास 200 नहीं है, 200 इंद्रजाल कॉमिक्स अभी मेरे पास नहीं है, मिसिंग है। तो वो मैं अभी पूरी 803 करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ और ख़रीदता रहता हूँ जहाँ मिल जाती है अपने सही रेट पे। वैसे तो बहुत महंगी मिल रही हैं, लेकिन जो रेट सही कहीं मिलता है तो मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों इसी क्रम में आज जो है बेताल जो है वो कैसे बना, ये मैं बताऊंगा थोड़ा सा। बेताल बना कैसे? तो दोस्तों इसकी कहानी ये है कि ये जो करेक्टर था ये विदेशी करेक्टर है। अमेरिका में ली फॉक ने इसको क्रिएट किया था। तो दोस्तों कहानी ये है कि 1500 जो है 16 में ये जो बेताल था अपना, इनका जन्म हुआ था 1516 में। और कहानी क्या थी कि इनके पिताजी जो थे वो थे क्रिस्टोफर वॉकर, और बेताल जो है इसका नाम था, उनका लड़का इसका भी नाम वही था, क्रिस्टोफर वॉकर। दोनों क्रिस्टोफर वॉकर, बस पिताजी को सीनियर बोला जाता था और बेटे को जूनियर। तो क्रिस्टोफर वॉकर सीनियर थे 1516 में। क्रिस्टोफर कोलंबस थे, उनके शिप में वो केबिन बॉय थे। जो हमारे बेताल है इसके पिताजी क्रिस्टोफर वॉकर सीनियर, क्रिस्टोफर कोलंबस के शिप में केबिन बॉय थे। उसके बाद 1525 में क्रिस्टोफर वॉकर सीनियर ने अपना शिप लिया और उसमें जो है क्रिस्टोफर वॉकर जूनियर को केबिन बॉय की पद पे रखा, यानी कि नौकरी अपने बेटे से उन्होंने इसमें कराई, जिससे कि वो एक्सपीरियंस ले ले अपना और भविष्य में सफल कप्तान बने। इसके बाद 1525 में पिता पुत्र अपने शिप के साथ जो है समुद्री यात्रा पर थे। जब इनका शिप जो है बंगाला की खाड़ी के पास पहुंचा तो वहां पे समुद्री जो डाकू थे, सिंह ब्रदरहुड उनका नाम था, उन्होंने आक्रमण कर दिया इनके शिप पे और सीनियर वॉकर को मार दिया। जब सीनियर वॉकर को मारा तो उस समय बेहोश हो गया था जूनियर वॉकर, और उसने जो है ये देख लिया था कि मेरे पिताजी को इन्होंने मार दिया है। उसके बाद दोस्तों उस शिप में विस्फोट हो गया इसी लड़ाई झगड़े में। उसके बाद डूब गया शिप और सब जितने भी थे उसमें लोग सब मारे गए। ये जो वॉकर था जूनियर, ये बह के जो है समुद्र के किनारे बह के चला गया। वहाँ पे क्या हुआ कि बांडार बौने थे, जंगली छोटे छोटे थे वो, उन्होंने इसको देखा और इसको
उठा के ले गए, इसकी देखभाल की और इसको स्वस्थ कर दिया। वो उन्होंने इसलिए किया कि उनके बीच में एक प्रचलित था कथा कि कोई व्यक्ति आएगा समुद्र से और हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि वो उनको कुछ राक्षसों ने गुलाम बना के रखा था, बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ये लोग भाग के इधर उधर थे और इनके बहुत आदमी उन्होंने पकड़ के गुलाम बना रखे थे। तो उनसे बचाने के लिए कोई समुद्र से व्यक्ति आ गया, इनको ऐसा इनके बीच में कथा प्रचलित थी। तो दोस्तों, जब इन्होंने देखा कि एक आदमी आया है, ये भी लंबा था, गोरा था, तो इन्होंने कहा ये वही आदमी जो हमारा उद्धार करेगा। तो उन्होंने उसकी देखभाल की और फिर उसको बताया अपनी कहानी। तो वॉकर जूनियर जो है वो गया राक्षसों के पास। राक्षस के लंबे थे, बहुत मतलब खतरनाक लोग थे वो, तो राक्षस ही बोलते थे उनको। तो वहाँ पर गया, उसने उनको समझाने की कोशिश की कि इनको मुक्त करो, गलत है ये। तो उन्होंने क्या किया कि वॉकर को ही गिरफ्तार पकड़ लिया। पकड़ के उन्होंने उसको बांध दिया वहीं पे, अपने जहाँ पे उनके देवता की मूर्ति होती थी, वहीं पे लोग किसी को मारना होता तो वहीं पे बांध देते थे वो। वहीं पे चील कौवे आके मार देते थे उसको नोच नोच के। तो वॉकर को भी उन्होंने वहीं बांध दिया। तो फिर चले गए वो बांध के कि अब तो इसको चील कौवे मार ही देंगे, आराम से अपना चले गए। तो इस बीच जो बांडार बोने थे कुछ वहीं छुपे थे, उन्होंने क्योंकि देख ही रहे थे कि हमारा हमको बचाने के लिए बात करने गया है करके। तो फिर उन्होंने क्या किया कि उसको वॉकर को जल्दी जल्दी खोल के भाग गए वहाँ से लेके। फिर अपनी जगह पे पहुँचे वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे तो लोग नहीं मान रहे, पैसे नहीं मानेंगे लोग, दूसरा उपाय करना पड़ेगा। वॉकर ने सोचा, फिर वो अपना रहने लगे साथ में ही। तो वॉकर जो है एक दिन एक फल खा रहा था, तो उस फल में जो है नहीं, फल खाने जा रहा था लेके, तब तक किसी बांडार ने उसको रोक दिया, छीन के फेंक दिया उसका फल। तो वॉकर ने कहा भाई ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा ये बहुत ही जहरीला है, इसको हाथी भी बहुत तुरंत ही मर जाता है इसके जहर से। तब वॉकर ने सोचा कि इतना जहरीला फल है, तो उसने क्या किया, उसका रस निकाल के विष जो है बनाया बढ़िया। और बांडार वो ने जो तीर कमान यूज़ करते थे, तो तीर के नोक में वो जहर लगा दिया। फिर इनसे कहा कि शिकार करो। तो इन्होंने जिसका भी शिकार किया वो छोटे से घाव लगने से ही मर जाता था, बड़ा बड़ा जानवर। तो बेताल ने वॉकर ने सोचा कि ठीक है, ये तो काम का हो गया है। अब इन्होंने इनसे कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बांडार वो ने इतने सदियों से वो गुलाम थे, इतनी आसानी से कैसे वो हिम्मत करते। तो उन्होंने क्या किया कि फिर बेताल फिर गया, उनको समझाया राक्षसों को, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते सब, तुम्हारा ताकत वाकत ये कुछ नहीं है। हाँ, साथ में वॉकर ने एक काम और किया, उसने जो उनका देवता था उसकी जो ड्रेस थी, वो जो ड्रेस थी नीले रंग की, वैसी ड्रेस इसने बना के फलों का फलों के रस निकाल के उसके कलर से वैसी ड्रेस बना के पहन ली, जैसे कि देवता उनका था। उसी एक्शन में वो भी खड़ा हो गया। तो उसको देख के पहले तो राक्षस लोग झिझके, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, उनका ये तो वही है वॉकर। तो फिर वो फिर नहीं डरे वो। फिर वॉकर ने समझाया कि इनको जो है मुक्त कर दो, तो नहीं माने वो। तो फिर वॉकर ने अपने जो बांडार बोने थे उनको एक जगह पे ऊपर
झोपड़ियाँ होती थी इनकी जो रहने की, उनके ऊपर उनको बैठा दिया था कि वहीं से मैं इशारा करूँ तो तीर चलाना। तो उसी समय जो है गिद्ध मंडरा रहे थे वहाँ पे, तो वॉकर ने इशारा किया तो वो तीर चलाया बांडार मोनो ने, तो गिद्ध जो है बिल्कुल सेकंड में ही गिर के मर गया। फिर भी जो है नहीं डरे वो लोग, राक्षस लोग। तो संयोग की बात थी कि उसी समय एक शेर ने हमला कर दिया बस्ती में, सबको मारने लगा, काटने लगा वो। तभी वॉकर ने इशारा किया कि मारो उसको, तो वही बांडार ने अपना तीर चलाया तो शेर जो है वहीं तुरंत मर गया। तब जंगली तो जंगली थे, अकल तो थी नहीं उनके पास, तो उन्होंने सोचा कि ये तो चमत्कार है भाई, ऐसे मार दिया, कैसे मार दिया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम इनको मुक्त कर दिया, उनको बांडार बोनो को, कहा यहाँ से चले जाओ, दोबारा कभी लौट के मत आना। तो सभी लोग निकल लिए। उसके बाद दोस्तों बोनो ने वॉकर का एहसान माना, जिसने हमको मुक्त कराया है, तो उसको उन्होंने अपने साथ ही रखा। और वहीं पे जो वॉकर के पिता का हत्यारा था, उसका सिर लेके वॉकर जूनियर ने शपथ ली कि मैं अपना जीवन जो है इन अपराधियों को ख़त्म करने में लगा दूंगा, और मेरी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी यही काम करेंगी, वो भी इन अपराधियों के खात्मे में अपना जीवन लगाएंगी। और बांडारवो ने वॉकर को ले गए एक गुफा में, खोपड़ी नुमा गुफा, जिसमें कि आगे तक बेताल रहा। वहाँ ले गए, उसी में उसने अपना घर बनाया। पढ़ा लिखा तो था ही वॉकर, क्योंकि शिप में था, विदेशी था, पढ़ा लिखा था वो। तो उसने अपना बढ़िया तरीके से मेंटेन किया और फिर अपनी ड्रेस बनाई बढ़िया। वही पहला सुपर हीरो हमारा बेताल बना। यहीं से बेताल स्टार्ट हो गया। तो उसका काम ये था कि वो अपराधियों का नाश करने लगा और बड़ा फुर्ती से काम करता था, सब कुछ करता था। तो उसको लोग बेताल चलता फिरता फिर बोलने लगे। उसमें फिर यही हुआ कि यही पहला बेताल अपना था। इसकी शुरुआत बेताल की यहीं से हो गई, ये पहला बेताल था। तो दोस्तों ये है बेताल की कहानी। और बेताल जो है 22 तक इन्होंने दिखाया है, लेकिन 1, 2, 3, 4 कभी भी कोई नहीं रहा। वो सब 23, 22वां बेताल, 21वां बेताल जो अपना है डायना पामर वाला, वही 21वां बेताल शुरू में था पहली कॉमिक्स में। वही अपनी कहानियाँ सुनाया करता था, और कि पहला बेताल ने ये किया, दूसरे ने ये किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। किसी कॉमिक्स में ऐसे पूछते थे कि चाचा वॉकर हमको ये बताइए ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। तो वो अपने बेताल जो लिखते थे अपने ग्रंथ, उसको देख के पढ़ के बताता था कि ऐसे ऐसे हुआ, पहले बेताल ने ये किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया। ऐसे पूरे 803 के अंकों में बीच बीच में ऐसी कहानियाँ हैं। तो उसे इकट्ठा करके भी मैं आपको बताऊंगा कि पहला बेताल, दूसरा बेताल, तीसरा बेताल, सबकी कहानी क्या थी, किससे क्या हुआ, सब बताऊंगा मैं। तो दोस्तों उसके बाद जो है ये पूरी कहानी है इनकी फैंटम। इसको फैंटम बोलते थे विदेशों में, और भारत में इसको बेताल नाम दिया गया। तो ये बेताल थे जो पहला बेताल बना। ये इसने समुद्री कप्तान थे एक स्कैंडिनेवियन, उनका नाम था एरिक रोवर। उनकी बेटी क्रिस्टीना से पहले बेताल ने शादी की थी दोस्तों। यहीं से बेताल परंपरा शुरू हुई और आगे तक चली, जैसा कि सारी कॉमिक्स में दिखाया गया है। तो दोस्तों मैं आज जो है आपको पहला बेताल पुस्तक दिखाता हूँ इंद्रजाल कॉमिक्स की, जिसका अंक 277 था, और उसका पुनः प्रकाशन हुआ था दोस्तों। वो था खंड 24 का
32वां अंक था, वेताल और वसा का दैत्य। इसमें इसका पुनः प्रकाशन किया गया था दोस्तों। तो मैं दोस्तों यही आपको दोनों पुस्तक आज दिखाता हूँ, और थोड़ा बहुत कहानी तो मैंने पूरी बता दी आपको। जो बेताल बनने की कहानी थी, ये इस पहला बेताल में यही कहानी पूरी है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिएगा इसको और आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं अभी दोबारा, पहले कॉमिक्स को देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये है पहला बेताल। पास से देखिए, इसका अंक देखिए 277 है, 277। और ये है पहला बेताल। ये देखिए पहला बेताल है दोस्तों। वही मूल्य है 1 रुपया। अंदर से देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें स्टार्टिंग में देखिए वही 21वां बेताल दिखा रखा है। ये देखिए, ये दोस्तों रैक्स है, ये गुर्रन है, और ये मिस तगामा है। ये सब थे बेताल के साथ जो रहते थे। यही सब लोग बेताल के साथ रहते थे। बेताल की फैमिली यही थी। इसके अलावा जो शादी करता था, बच्चे होते थे, वो अलग थे, लेकिन ये भी सब बेताल के साथ ही रहते थे खोपड़ीनुमा गुफा में। ये देखिए दोस्तों, वही कहानी है। शिकार कर रहे हैं ये बेताल, और देखिए यहाँ पे शिकार करने को बैठे हैं लोग। कि देखिए बैठे बैठे यहाँ पे बोला लोगों ने कि हमको जो है कैसे क्या हुआ, इसकी कहानी बताओ। तो देखिए कहानी पूछ रहे हैं। ये देखिए बताने लगे कैसे कैसे होते थे बेताल। मेन कहानी दोस्तों यहाँ पे आएगी, यहाँ पे देखिए। तो जब पूछने लोग बोले इसके लिए बेताल व्रत देखना होगा, तो इन्होंने पूछा, कुछ पूछा है, क्या पूछा देखते हैं। इन्होंने पूछा कि तुम्हारे पुरखों वेतालों की भंडार बोनों से भेंट कैसे हुई थी। इन्होंने पूछा मिस तगामा ने। तो वेताल ने कहा कि 400 वर्ष पहले अनोखी कहानी है वह भी। तो इन लोग बोलने लगे बताइए बताइए बताइए। तो फिर वेताल ने कहा कि इसके लिए वेताल व्रत देखना होगा। तो गुफा में चले बोले। तो फिर गए, देखिए गुफा में आए, वेताल व्रत देखा इन्होंने, कहानी बताने लगे। ये देखो वेताल है, समुद्र से आया है ये भंडार ने देखा। इसमें लिखा है, उसने लिखा मैं अधमरा हो गया था, पर मुझे पाकर इन्हें बड़ी खुशी हुई, जैसे मेरी राह देख रहे हों। अब देखिए क्या लिखा है, कबीले इन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने बताया कि ये अपने मालिकों के पंजे से भाग कर आए थे। ये भाग कर आ गए थे बेताल की, इन्होंने देखभाल की। ये देखिए, ये वो दैत्य लोग हैं जो उनको अत्याचार करते थे। दानव इनके मालिक थे, इन्होंने युगों से गुलाम बना कर रखा था। देखिए, इनकी एक जनगाथा थी कि कोई आदमी सागर से आकर इनका उद्धार करेगा। जो मैंने आपको बताया ना भी कहानी, वो सभी लिखा। देखिए, तुम सागर से आए हो, तुम वह आदमी हो, तुम हमें दानवों से उबारोगे, जरूर उबारोगे। देखिए वही बात चल रही है। इन्होंने माना कि यही आदमी हमको बचाएगा। देखिए बीच वही आ गया, बेताल पढ़ के बता रहा है, बेताल व्रत को पढ़ के बता रहा है। तो दोस्तों जो मैंने पूरी कहानी बताई थी वही इसमें है। आगे के जो वीडियो बनेंगे ना, उसमें एक कॉमिक्स को मैं एक एक को पढ़ के बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। आज तो मैंने बेताल की पूरी कहानी बताई है, तो मैंने जो इस कॉमिक्स में है पूरा बता दिया है। इसी कॉमिक्स को एक दिन हम सिर्फ पढ़ेंगे, पूरा एक एक आराम से पूरी पढ़ेंगे, 20-25 मिनट जितना लगेगा, पूरी कॉमिक्स पढ़ेंगे। और दोस्तों ये है, तो दोस्तों ये पुस्तक जो है, ये कॉमिक्स जो है 277 थी, पहला बेताल। फिर दोस्तों उसके बाद
खोलते जाइए इसको। ये है, देखिए शेर मार दिया है। कोई वाली मैंने कहानी बताई थी, बड़ा शेर मार गया, तब ये थोड़ा डर गए। ये देखिए, ये जो इनका देवता है, ये इसकी जो ड्रेस थी इसी को बेताल ने अपना बनाया। सोचा कि थोड़ा कपड़ा ला के इसको जोड़ जाड़ के उसी ड्रेस बनाते हैं, जिससे कि लोग डर जाए, समझे कि देवता हमारा आ गया है। ये देखिए, फिर देखिए देवता की तरह बेताल खड़ा हुआ उसी पोज में। ये पूरा है, कितनी बढ़िया प्रिंटिंग है देखिए दोस्तों, देखिए। तो ये है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे दोबारा। आज तो हमको कहानी बताने में टाइम लग गया है, तो दोस्तों ये यहाँ पे ख़त्म हुई है। ये देखिए, इसमें एक छपा है मिल्खा सिंह के बारे में। ऐसे गौरव गाथा छपती रहती थी, तो इसमें मिल्खा सिंह के बारे में छपा हुआ है पूरा। देखिए, देखिए तो दोस्तों ये है हमारी पहला बेताल। उसके साथ ही देखिए एक छोटी सी कहानी पीछे मैंड्रेक की भी है इसमें। पहले एक ही में दो दो रखते थे लोग। ये देखिए, अजीब सौदा मैंड्रेक का कहानी। और वही दोस्तों, मानो या ना मानो, फिर लास्ट में देखिए हर कॉमिक्स में होता था। ये देखिए दोस्तों, लंबाई बढ़ाई है, ऐसे विज्ञापन आते थे। और ये है देखिए, स्केच पेन का है, स्केच पेन बने हैं देखिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका समय दे रखा, कभी छपी थी। इंद्रजाल कॉमिक्स नंबर 277, 1 मई 1977 में ये छपी थी। यानी 77, 80, 90, 100, 23 साल उधर, 25 इधर। तो 23 और 25 कितना होता है? 50 में 2 कम कर देते हैं, 48 साल होता है। तो दोस्तों ये 48 साल पुरानी ये पहला बेताल है ये। तो दोस्तों ये पहला बेताल तो छप गई थी उस समय। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, एक है ये इंद्रजाल कॉमिक्स की बेताल और वसाका दैत्य। ये वही सेम बिल्कुल है, वही पुनः प्रकाशन है ये दोस्तों। इसका जो है ये मेरे पास इसमें वो नहीं था, फ्रंट कवर नहीं था दोस्तों, तो मैंने इसको ये बनाया है दोस्तों। देखिए हाथ से, ये पंच पेपर पे बनाया है। ये देखिए, ऐसे बना के मैं इसके ऊपर रख दिया है। देखिए, लग रहा है कि कवर ही होगा, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों ये मैंने हाथ से बनाया है। ये पुनः प्रकाशन है इसका, पहला बेताल का। अब इसके पहले पेज पे देखना, एक ही है बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये पुनः प्रकाशन है, ये ओरिजिनल है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज़ है देखिए, और इसमें भी वही चीज़ देखिए, ये पूरा वही है देखिए। बस ऊपर का जो हिस्सा है देखिए, इसमें यहाँ पे ये लेता है वॉकर, और गिद्ध इसको नोच रहा है, कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ऐसा है कि ऐसा है, थोड़ा सा गिद्ध ऊपर है, और यहाँ पे वसाका दैत्य लोग भी हैं जो इसको बांध रहे हैं। थोड़ा सीन में अंतर है, नीचे का सीन बिल्कुल सेम है। ये देखिए और ये देखिए। तो दोस्तों ये पुनः प्रकाशन है। हमारे सब्सक्राइबर जी हैं, उन्होंने कहा था कि थोड़ा अंदर से दिखाइए, तो इसलिए मैंने आज ज़्यादा टाइम दे दिया अंदर से दिखाने में। आगे दोस्तों एक एक कॉमिक्स को हम पूरा पढ़ेंगे तसल्ली से, 20-25 मिनट में पूरी कहानी पढ़ेंगे। उसका मैं इंतज़ाम कर रहा हूँ अभी, अच्छी तरह पढ़ा जाए ताकि आपको आनंद आए। ऐसे पास से देखिए इसको बिल्कुल, ये देखिए,
ये इंद्रजाल कॉमिक्स की पहला बेताल है। ये देखिए, महसूस करिए इसको। और दोस्तों हमारा ये और कुछ रखे, देखिए बंच रखे हैं। ये मैं ऐसे 25 का बंच बनाता हूँ, 25 के बंच में रख देता हूँ। सब 25 के बंच देखिए बने हैं। ये अभी तो थोड़े से ला के रखा है मैंने, थोड़ा सजावट के लिए कि इंद्रजाल कॉमिक्स की हम वीडियो बना रहे हैं तो कुछ दिखती रहे सामने, इसलिए मैंने रख दिए हैं। बहुत सारे हैं, अगर सब यहाँ ला के रख दूंगा मैं तो जगह नहीं यहाँ पड़ेगी, मिलेगी नहीं जगह इसमें वीडियो बनाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा मैं ला कर रखा है। तो दोस्तों ये है हमारा पहला बेताल। बेताल कैसे बना? वॉकर था, वॉकर से ये बेताल बन गया। तो बेताल ने दोस्तों वहीं पे अपना कार्य क्षेत्र उसी डंगाला में बनाया, उस जंगल में, बीहड़ वन में, वहीं से काम करता था वो। और वहीं पे उसने अपना घर बनाया, वहीं रहने लगा। शहर जाता था तो वहाँ पे उसका नाम वॉकर हो जाता था। जब जंगल में आता था तो उसका नाम हो जाता था वेताल, चलता फिरता प्रेत। और विदेशी लोग इसको फैंटम बोलते थे, भारत में इसको वेताल बोला जाता था। तो ये दोस्तों है। अभी दोस्तों थोड़ा और बात करते हैं इसके बाद। ये हमारा कॉमिक्स हो गई है। तो दोस्तों मैंने आपको आज ये बताया कि वेताल कैसे बना। मतलब वेताल कहीं से तो आया होगा ना, एक कैरेक्टर भी होता है तो उसकी पूरी कहानी होनी चाहिए तभी जाके वो चलता है। तो ली फॉक ने जो भी कैरेक्टर बनाया था उसकी पूरी कहानी लेके चले थे कि कहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, कैसे उत्पन्न हुआ है, तब जाके उन्होंने इसको चलाया। तो इतनी सफलता इसलिए मिली कि उन्होंने मजबूती से इसकी शुरुआत की थी और बहुत चला फैंटम, बहुत फेमस हुआ। आज भी लोग उसके लिए तड़पते हैं, समझिए। तो दोस्तों अब वीडियो यही समाप्त करता हूँ, फिर दूसरे दिन किसी और वीडियो मिलते हैं। और हमारे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए और नमस्कार।